लगभग 10 बजे तक विजय शहर में आनंद अंकल की डिलीवरी दुकान पर पहुंच गया। कैसा चल रहा है छोटू? तुम ठीक तो महसूस कर रहे हो ना? आनंद अंकल ने विजय को देखकर उसके पास आते हुए कहा। आनंद अंकल का पूरा नाम आनंद शुक्ला था। उनकी उम्र 50 से थोड़ी अधिक थी। उनकी आंखों पर एक गोल चश्मा लगा हुआ था। उन्हें देख ऐसा लगता था जैसे पता नहीं वो कितने बड़े ज्ञानी हैं। वह कई साल पहले एक शिक्षक थे, लेकिन जब डिलीवरी बिजनेस में तेजी आई तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और डिलीवरी बिजनेस चालू कर दिया। अंकल अंकल मैं एकदम ठीक हूँ। वैसे पूछने के लिए शुक्रिया, विजय ने छाती पर थप्पड़ मार के दिखाते हुए कहा। चलो सुनकर अच्छा लगा कि तुम एकदम फिट हो, आनंद जी ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। फिर आनंद जी ने अपने बगल में पड़े पैकेजों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो फिर लग जाओ काम पर, आज बहुत सारे पैकेजों की डिलीवरी होनी बाकी है। और हाँ विजय, आज से तुम्हारी ड्यूटी डीएलएफ फेज में होगी। विजय ने जब उन पैकेजों की ओर देखा तो उसने पाया कि वह लगभग 50-60 पैकेज थे। उनमें कुछ छोटे थे तो कुछ बड़े पैकेज थे। ठीक है अंकल जी, मैं इन सभी को पहुंचा देता हूं, विजय ने आनंद जी से कहा। उसके बाद विजय अपनी 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक को निकालता है और सारे पैकेज को उस पर रखने लगता है। जब सारे पैकेज अच्छे से बाइक पर रख दिया तो वो उस पर बैठकर वहां से निकाल जाता है। सुबह के वक्त सड़कों पर काफी ट्रैफिक होता था। आज भी डेली की तरह सड़कें भीड़भाड़ वाली थीं, जहां गाड़ी रुकने और चलने पर हॉर्न सुनाई देता था। इसी ट्रैफिक के बीच से गुजरते हुए विजय की 3 व्हीलर बाइक अपनी फुल स्पीड से जा रही थी। लगभग 20 मिनट बाद विजय की 3 व्हीलर बाइक डीएलएफ के पास रुकती है। डीएलएफ गुड़गांव शहर का सबसे डेवलप इलाका था। यहाँ पर चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मॉल और सुंदर सुंदर पार्क्स बने हुए थे। यहाँ रहने वाले सभी लोग या तो बहुत अमीर थे या फिर उनसे अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। विजय अपनी 3 व्हीलर बाइक से उतरा और पैकेजों को एक बार अच्छे से स्कैन किया। यह एक टी शर्ट है। यह एक जंक फूड है। अपने एक्सपीरियंस और डिलीवरी स्लिप की जानकारी के साथ वह एक नज़र से प्रत्येक पैकेज के आइटम को समझ सकता था। यह बेडरूम के खिलौने हैं। विजय ने एक पैकेट को उठाते हुए मुस्कुराया। असल में यह खिलौने आदमी और औरत के बेडरूम में खेलने की चीज थी। आप जितने अमीर होते जाएंगे वैसे ही आपके शौक भी बदलते जाएंगे। विजय ने फिर अपना सिर झटका और उस पैकेज को रख दूसरे पैकेजों को देखने लगा। तभी उसकी नजर एक कोने में छिपे पैकेज पर पड़ी। डीएलएफ लेजर पार्क हाउस नंबर 7। क्या यह पैकेज मिस अहाना के लिए है? विजय ने पैकेज पर लिखे पते को पढ़ते हुए कहा। वो इस पते को पहचानता था। मिस अहाना का पूरा नाम अहाना सिंह था। वह गुड़गांव शहर की एक बहुत ही अमीर बिजनेस वूमेन थी और एक फैशन इंडस्ट्री की मालकिन थी। उसे शहर में हर कोई जानता था कि वह कौन थी। अहाना सिंह को ऑनलाइन ऑर्डर करना बहुत पसंद था। विजय लगभग हर 2 दिन में उसके घर पर डिलीवरी करता था, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहचानते थे। मिस अहाना सिंह के अलावा विजय डीएलएफ लेजर पार्क के अपने अधिकांश ग्राहकों के नाम भी पहचान सकता था। उसे अभी भी इस समय घर पर होना चाहिए, इतना सोच विजय ने फिर अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल जल्द ही कनेक्ट हो गई। दूसरे छोर से एक आलसी और मधुर आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन है? वह जम्हाई ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी सोकर उठी हो। मिस अहाना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डिलीवरी है, विजय ने कहा। ओह अच्छा, तुम हो विजय। ठीक है, अंदर आओ। मिस अहाना ने विजय को पहचान लिया था।
फिर विजय कॉल कट कर कर आहना के घर की ओर जाने लगता है। लेजर पार्क के मैन गेट पर पहुंच विजय गार्ड्स को अपनी पहचान बताता है और अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठ शहर के सबसे रिचेस्ट रेसिडेंस में से एक में अंदर जाता है। यहाँ के सभी मकानों की छत पश्चिमी दिशा में बने हुई थी और यह सारे मकान एक के बाद एक लाइन में बने हुए थे। विजय ने फिर अंदर लेजर पार्क में कुछ टर्न्स लिए और हाउस नंबर 7 पर पहुंच गया। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। अपने आंखों के सामने खड़ी औरत को देख विजय की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक लंबी और पतली औरत खड़ी थी जो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं थी। उसके शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स एकदम फिट थे। अगर यह औरत किसी मॉडल शो में रैंप वॉक करे तो जरूर मिस इंडिया बन जाए। उसका चेहरा बहुत ही सुंदर और कोमल था, एक जोड़ी मंत्रमुग्ध कर देने वाली लाल फीनिक्स आंखों के साथ। फिनिक्स आंखें, इस तरह की आंखें कोरियन गर्ल्स की होती है जो दिखने में छोटी मगर बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। उसने केवल एक पतला काला लेसी नाइट गाउन पहना हुआ था जो मुश्किल से उसके शरीर को ढक रहा था। इसने उसकी पहले से ही आकर्षक बॉडी को और भी आकर्षक बना दिया था। मिस अहाना को देख विजय का चेहरा एक पल में लाल हो गया और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। मगर अहाना को तो कुछ पता ही नहीं था विजय क्या महसूस कर रहा है, और वह तो ऐसे ही आलस से भरी उबासी ले रही थी। उसको ऐसे उबासी लेते देख विजय का चेहरा और भी लाल हो गया। फिर सिर नीचा करते हुए उसने थैले को सौंप दिया। डिलीवरी फॉर यू मिस अहाना। अहाना सिंह ने आखिरकार नोटिस किया कि विजय आज कुछ तो अजीब बर्ताव कर रहा है। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसने क्या पहना हुआ है। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हालांकि वह कोई छोटी लड़की नहीं थी और इतनी आसानी से शर्मिंदा नहीं होती थी। उसने सोचा कि यह तो मजेदार है कि उसके सामने का लड़का इतना शर्मिंदा हो रहा है, और इसलिए वो हंसने लगी। फिर अहाना ने मुस्कुराते हुए विजय के हाथों से पैकेज लिया और एक पेन से डिलीवरी स्लिप पर साइन करने लगी। मैंने तुम्हें कुछ समय से देखा नहीं है, विजय अहाना ने स्लिप पर साइन करते हुए कहा। अरे, मैं कुछ समय पहले चोट के कारण हॉस्पिटल में था। मुझे कल ही छुट्टी मिली, विजय ने जवाब दिया। यह सुन मिस अहाना ने विजय की फिक्र करते हुए पूछा, चोट लगी? क्या हुआ? तुम अभी ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ, विजय ने डिलीवरी स्लिप को पकड़ते हुए जवाब दिया। विजय ने जैसे ही अपना सिर उठाया तभी उसका ध्यान अहाना के पहने हुए नाइट गाउन के नीचे की ओर गया। उसकी बर्फ जैसी सफेद स्किन अर्ध रूप से कपड़े से छिपी हुई थी। ऊपर से अहाना की खुशबू वहां चारों तरफ फैल हुई थी। चलो मैं चलता हूँ मिस अहाना, मुझे और भी पैकेज पहुंचाने हैं। विजय जल्दी से मुड़ा और वहां से भाग गया जैसे कि वह किसी चीज से भाग रहा हो। विजय को इस तरह शर्मा कर भागते हुए देख मिस अहाना जोर जोर से हंसने लगती है। विजय जल्दी से अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठ वहां से 9-2-11 हो जाता है। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद विजय एक गहरी सांस लेता है। अब जाकर उसे कुछ शांति महसूस हुई। वह केवल 18 वर्ष का था, उग्र हार्मोन की आयु। उसके लिए ऐसे आकर्षक दृश्य को देख उत्साहित होना स्वाभाविक था। अपनी इस डिलीवरी वाली जॉब के कारण विजय के साथ अक्सर ऐसी दुर्लभ घटनाएं हो जाती थी। उसने डिलीवरी करते समय घटिया कपड़े पहनने वाले लोगों को बहुत देखा था, जिस वजह से विजय को अब अजीब महसूस नहीं होता था। मगर मिस अहाना अलग थी। वह बहुत सुंदर थी और उसके साथ वह एक दयालु औरत भी थी, जिस कारण विजय उसे पसंद करता था। मगर विजय उसे पसंद किसी फ्रेंड की तरह करता था। वह मोहक होने के साथ साथ बहुत ही समझदार औरत भी थी। शांत होने के बाद विजय ने अगला पैकेट उठाया और स्लिप में दी गई उसकी जानकारी पढ़ने लगा।
लेजर पार्क हाउस नंबर 14। यह तो मिस्टर मोहन है। मिस्टर मोहन का पूरा नाम मोहन लाल था। वह एक अमीर बिजनेसमैन थे, जिनके शहर में 10 से भी अधिक बिजनेस थे। मोहन लाल एक नंबर का पेटू था। उनके ऑनलाइन ऑर्डर में भी सारा खाना था। उसने फिर मोहन लाल को फोन किया और वहां से निकल गया। अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठकर हाउस नंबर 14 पहुंच गया। उसके दरवाजे की घंटी बजने के तुरंत बाद दरवाजा खुल गया। मैन डोर पर एक मोटा और गोल चेहरा वाला आदमी दिखाई दिया। उसने अपनी गर्दन में एक मोटी सोने की चेन पहनी हुई थी और जब भी वो चलता था तो विजय को धरती कांपती हुई महसूस होती थी। विजय ने उसको पैकेज सौंपते हुए कहा, मिस्टर मोहन लाल, प्लीज यहाँ पर साइन कर दो। मोहन लाल ने पैकेज लिया और एक बड़ा सा ML बनाकर साइन कर दिया। तभी घर के अंदर से एक महिला की डांटने वाली आवाज सुनाई दी, मैं तुमसे दुखी हो चुकी हूं। आप फिर से खाना खरीद रहे हैं। आप हर दिन खाने के अलावा कुछ और नहीं जानते। अगर आपका वजन कम नहीं होता है तो एक दिन आप मुझे बिस्तर पर दबाकर ही मार देंगे। यह बात सुनकर मिस्टर मोहन लाल का चेहरा काला पड़ गया। यह अर्थ, अगर मैं जो चाहता हूं वह नहीं खा सकता तो मैं भी तो मर सकता हूं। विजय ने जब उसके शरीर की ओर देखा, उसने सोचा कि मिस्टर मोहन को कुछ वजन कम करना चाहिए, वरना यह एक दिन फूलकर गुब्बारे बन जाएंगे। मैं भी कुछ वजन कम करना चाहता हूं। काश यह इतना आसान होता। मोहन लाल ने अपने निकले हुए पेट को सहलाते हुए खुद से ही कहा। फिर वह पैकेज लेकर घर में घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। भीतर से बहस की हल्की सी आवाजें सुनी जा सकती थीं। विजय मुस्कुराया, फिर वहां से मुड़कर चला गया। तभी कुछ कदम चलने के बाद वो एकदम से रास्ते में ही रुक गया, जैसे कि उसे अचानक कुछ याद आया हो। वजन कम करना है? ठीक है, मुझे याद है कि बुक ऑफ डिवाइन मेडिसिन में इसके लिए एक नुस्खा था। अगर मैं वजन घटाने के लिए एक औषधि बना सकता हूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा। यह ख्याल आते ही विजय की आंखें चमक उठती है। असल में विजय को जेड पेंडेंट की वजह से औषधि बनाने वाली विधियों की जानकारी मिली थी। यह सारी जानकारी जिस बुक में लिखी थी उसे बुक ऑफ डिवाइन मेडिसिन कहा जाता था, और इस बुक की जानकारी विजय के दिमाग में ऐसे छपी हुई थी जैसे वो बुक उसने खुद ही रट रट कर पढ़ी हो। और इस बुक के अलावा भी विजय को बहुत सारी अलग अलग चीजों की जानकारी भी मिली थी, जैसे जड़ी बूटी, चिकित्सा कौशल, ताबीज बनाना, अलौकिक शक्तियों को भगाना इत्यादि। बुक ऑफ डिवाइन मेडिसिन में औषधि बनाने के विधि और नुस्खों के अलावा जड़ी बूटियों की पहचान, उनके नाम, सब कुछ था। हॉस्पिटल में रहते हुए विजय बहुत बोर होने लगा था, तो टाइम पास करने के लिए उसने इस जड़ी बूटियों की बुक पर ध्यान दिया। वहीं से उसे वजन घटाने वाली जड़ी बूटियों और उसके बनाने की विधि के बारे में पता चला था। बढ़ती हुई इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में लोग अपने काम बहुत ही कम करते थे, जिस कारण मोटापे की दर बढ़ती जा रही थी। और लड़कियां तो अपने वजन के बारे में बहुत सोचती थी, और इसलिए वजन घटाने के नए नए तरीकों का बिजनेस काफी तेजी से चलता था। मार्केट वजन घटाने की गोलियों और विभिन्न प्रकार की दवाओं से भरी हुई थी। इनमें से अधिकतर दवाएं तो बेकार थी, जिनका कोई इफेक्ट भी नहीं होता था। वजन कम करने का सबसे आसान तरीका अभी भी अच्छा खाना और एक्सरसाइज करना था। क्या विजय बना पाएगा एक अच्छी वजन घटाने की दवा, या फिर उसके सारे ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे? आखिर विजय को और किस किस तरह का ज्ञान और शक्तियां मिली थी? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ।